हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज, एक और फंक्शन, ठीक है। ये भी बहुत यूज़फुल फंक्शन है, ये सिर्फ C++ में होता है। इसका भी आप रेगुलर ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है। ओके, सो द न्यू टॉपिक इज़ फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन फिर वैसे जैसे हम लोग प्रीवियस सेशन में भी जस्ट हम लोग इनलाइन देखें, तो ऐसे ही फ्रेंड लिख देने से क्या होता है। फ्रेंड भी एक कीवर्ड है, ठीक है। फ्रेंड कर देने से क्या चेंज आता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और हम लोग फिर इसका एक एग्जांपल समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स में चेंज बस ये हुआ कि फ्रेंड कीवर्ड लगा देना फंक्शन के पहले, ठीक है। अब आते हैं कि क्या है ये फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी फंक्शन के पहले फ्रेंड लगा दिए, सो दैट फंक्शन इज कंसीडर एज नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। इस पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। फ्रेंड फंक्शन का एक लाइन में अगर आप किसी को बताएं डेफिनेशन, तो वो होगा इट इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा, ठीक है, बट स्टिल वो क्लास का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। वो कंसीडर होता है, क्लास का मेंबर नहीं है। तो हम लोग क्यों बनाते हैं फ्रेंड फंक्शन? वो इसलिए बनाते हैं कभी कभी कि हम लोग चाहते हैं कुछ फंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ना हो। आप लोग को पता है कि क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं, ओबीजे डॉट करके लिखते हैं। बट अगर नॉन मेंबर फंक्शन होगा, मतलब कि उसका मेंबर नहीं है फंक्शन, लेकिन उस क्लास का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब उसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो होते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि हम लोग को उसको क्लास से लिंक नहीं रखना है। हाँ, क्लास के फीचर यूज़ करने के लिए हम देंगे उसको, लाइक उसके वेरिएबल्स वो एक्सेस कर सकता है, बट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू ना हो, डायरेक्ट कॉल कर पाए, तो उसमें हम लोग फ्रेंड यूज़ करते हैं। तो इसलिए एक लाइन अगर आपको बोला जाए तो क्लियरली आप बोलिएगा इट इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास एंड इट हैज़ एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ क्लास। ये तो नॉन मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड लिख दिया तो ऑटोमेटिक वो नॉन मेंबर फंक्शन बन गया। तो भी ये एक्सेस कर सकता है उस क्लास के प्राइवेट प्रोटेक्टेड डेटा को। पब्लिक को तो कर ही सकता है, क्योंकि पब्लिक मतलब होता है कोई भी एक्सेस कर सकता है। मेन हम लोग स्पेशली इसलिए यहाँ पर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में लिखे कि उसमें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं तो नॉन मेंबर फंक्शन होते हुए भी वो एक्सेस कर लेगा। जैसे कि वाइड मेन इज़ ऑल्सो अ नॉन मेंबर फंक्शन ना, क्योंकि क्लास का मेंबर होता नहीं है, वाइड मेन एक बाहर अलग से लिखते हैं। तो वैसे ही फ्रेंड अगर आप लिख दिए तो इसका किसी फंक्शन के पहले, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया, क्लास का मेंबर नहीं है, बट स्टिल वो क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ था। तो हम लोग उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम आगे सिंटैक्स पूरा फुल कोड डिस्कस करेंगे। बट एक बात अच्छे से याद रखिए, मेन फंक्शन भी नॉन मेंबर फंक्शन होता है, नॉन मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, और वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड जो है वो भी नॉन मेंबर फंक्शन है, बट वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, विल सी द कोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन अ क्लास। एनीवेयर मतलब प्राइवेट में भी लिख सकते हो, पब्लिक में भी लिख सकते हो, एंड प्रोटेक्टेड में भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेंड अगर आप किसी फंक्शन के पहले लगा दिए क्लास के अंदर, तो वो कंसीडर होता है कि वो क्लास का मेंबर है ही नहीं। तो जब भैया वो क्लास का मेंबर है ही नहीं, वो है उसके अंदर मेंशन, बट वो कंसिडर हो रहा है क्लास का मेंबर नहीं है। तो नहीं है तो आप उसको प्राइवेट में लिखो, चाहे पब्लिक में लिखो, चाहे प्रोटेक्टेड में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल होना है, तो रेस्ट्रिक्शन से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्लियरली लिखा हुआ इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन क्लास। It has minimum one object of the class as its parameter because it accesses data member with the object name। वो जो हम लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा वो एक्सेस करेगा, वो ऐसे ही करेगा कि उसके आर्गूमेंट में, ठीक है, हम लोग सीखे हैं कि हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का क्वालिटी तो ये है कि वो नॉन मेंबर फंक्शन हो गया, मेंबर फंक्शन, बट साथ ही साथ वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर सकता है। तो कैसे? तो सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करवा पाएंगे, जो कि हम लोग देखेंगे सिंटैक्स कंप्लीटली। एंड वन मोर पॉइंट, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने मेंशन किया, बिकॉज
इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन। क्योंकि ये मेंबर फंक्शन होता नहीं है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्टली इसको कॉल करो। एक और चीज़ है, वन फंक्शन कैन बी फ्रेंड ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लासेस। हाँ, आप मान लो एक मेंबर फंक्शन बना लिए हो, ठीक है, किसी क्लास के अंदर आप लिखे हो और उसी प्रोग्राम में एक और आप क्लास बना रहे हो, वो भी वो मेंबर फंक्शन यूज़ करना चाहता है, सेम नाम का सब कुछ, तो कर सकता है। तो यहाँ वही लिखा, वन फंक्शन कैन बी फ्रेंड ऑफ मेनी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, कि आप एक ही प्रोग्राम में दो दो क्लास बनाए हुए हो, दोनों क्लास वो सेम फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड फंक्शन का। अब इसका आपका जो एग्जांपल है, नॉर्मली अगर हम सिंटैक्स लिखें तो मैं अभी बस ऐसे ही सैम्पल एक डाला हूँ, फिर अभी हम लोग कोडिंग करेंगे। तो मान लीजिए मैंने पब्लिक में ही लिख दिया, हम बोले हैं कि कहीं भी लिख सकते हैं, तो वाइट डिस्प्ले में हम इस तरह से फ्रेंड लगा दिए हैं और इसमें हम लोग ये आर्गूमेंट एज अ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। किसका? तो क्लास का। तो जिस क्लास के वो अंदर है, तो क्लास का नाम टेस्ट है, तो यहाँ भी हम लोग आर्गूमेंट में टेस्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ नाम ओबीजे कर दिए, तो ओबीजे पास कर देंगे। ये उसका एक कंप्लीट सिंटैक्स हुआ एक तरह से, कि इस तरह से आपको लिखना होगा किसी भी फंक्शन के पहले अगर आप फ्रेंड बना रहे हैं तो। इसके अलावा इसमें और नॉर्मल फंक्शंस जो भी आपको रखना वो सब रखिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वो सब अपना रह सकता है अपना जगह, बट एक्स्ट्रा हम लोगों को भी क्या देखना था? फ्रेंड। एंड देन बाहर में जब आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये क्लास का मेंबर तो नहीं कहलाता क्योंकि फ्रेंड लिख दिए हो, तो इट्स अ नॉन मेंबर फंक्शन। मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जब नॉन मेंबर फंक्शन है तो इसका मतलब है कि आपको स्कोप रेजोल्यूशन ये सब किसी का साइन देने का ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली लिखिए जो भी आप उसका रिटर्न टाइप डाले थे वो फंक्शन का नाम और जो आर्गूमेंट है वो, ठीक है, और फिर अंदर में यू कैन एक्सेस लाइक obj.x लिखेंगे तो इसका मतलब प्राइवेट डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे। बट ये लिखने का तरीका है, यहाँ पर आपको स्कोप रेजोल्यूशन क्लास का नाम नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास। डिक्लेयर अंदर हुआ है बट फ्रेंड कीवर्ड लगा दिए हैं, सो दिस विल कंसिडर एज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो एक तो ये चेंज हुआ कि बाहर में डेफिनेशन में आपको डायरेक्ट आप लिखिए, ठीक है, बिना स्कोप रेजोल्यूशन के। दूसरा पॉइंट है कि जब आप कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम में आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं जो भी इसके मेंबर होते हैं उसको, तो हम लोग उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, कॉल करते हैं। बट जो आप डिस्प्ले फंक्शन बनाए जो कि फ्रेंड है विच इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन, तो ऑब्वियस बात है उसको ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट डिस्प्ले करके कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं और उसमें आपको आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा जो भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। क्यों? क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप पास नहीं करोगे तो आप प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये एग्जांपल, एक छोटा सा जो सैंपल है, ये आपको बता रहा है सबसे पहला पॉइंट कि आप फ्रेंड लिखते हो तो बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। आप फ्रेंड लिखे हो तो बाहर जब कॉल करते हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियरली लिख दिए कॉल्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट है कि इसमें आपको आर्गूमेंट पास करना है। क्यों? क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो आर्गूमेंट में अगर आप पास करके रखेंगे तभी ये पॉसिबल है, जो कि यहाँ पर शो करा रहा है। तो इस कंप्लीट चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग फ्रेंड फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्रेंड फंक्शन। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है सिंपल एक। सो इट्स एग्जांपल ऑफ फ्रेंड फंक्शन। सो वी आर जस्ट फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो सम ऑफ टू नंबर्स में हमने क्या क्या किया है, तो सिंपल एक हमने क्लास लिया। ओके, उसका नाम हमने टेस्ट रख दिया है, कोई भी नाम आप ले सकते थे। और इसमें मैंने यहाँ पर प्राइवेट में इंट एक्स और वाई लिए। हम लोग यहाँ कुछ भी डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो प्रीवियस सेशन में हमने मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक ये कंसीडर होगा प्राइवेट में, ठीक है। तो ये मेरा प्राइवेट में इंट एक्स और वाई चला गया। पब्लिक में मैंने क्या किया, यहाँ पर दो फंक्शन लिए, ठीक है। एक है नॉर्मल फंक्शन एकदम, जिसमें हम वाइड करके गेट डेटा लिए हैं, इसमें हम इनपुट का काम करेंगे,
ठीक है। जानबूझ के मैंने दो टाइप का फंक्शन लिया सो दैट कि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाएँ। और एक मैंने लिया है फ्रेंड फंक्शन, ऑलराइट, इसका नाम मैंने वाइड डिस्प्ले कर दिया है और इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है इस क्लास का, जिस क्लास के अंदर ये है। तो आप इसको जैसे फ्रेंड लिख दिए तो दिस विल कंसिडर एज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास, एंड दिस इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, दिस इज़ अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये सभी मेंबर है ये भी, बट ये जैसे ही फ्रेंड लिख दिए ये हो गया नॉन मेंबर। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, तो हम लोग आउटसाइड क्लास डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम लोग प्रीवियस सेशंस में भी देखे हुए हैं कि क्लास के मेंबर को आउटसाइड कैसे करते हैं। तो मुझे गेट डेटा को आउटसाइड लिखना है विच इज़ अ क्लास मेंबर, तो कैसे करेंगे? सो व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप? वाइड, सो वी जस्ट राइट हियर वाइड, ठीक है, क्लास के बाहर कर रहे हैं। एंड देन टेस्ट विच इज़ अ क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, ये इंडिकेट करता है कि वी आर डिफाइनिंग आउटसाइड क्या, तो दिस गेट डेटा, तो गेट डेटा करके हम ले लिए और इसमें डेफिनेशन लिख दिए इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और दो इनपुट ले लिए, एक एक्स में और एक वाई में। तो ये तो आराम से एक्सेस करेगा क्योंकि ये इसी का मेंबर है, ये अंदर का प्राइवेट एक्सेस कर सकता है, सारा फीचर हो गया इसके अंदर, ठीक है, डिफाइन हो गया, तो ये एक्सेस करेगा। अब आते हैं सेकेंड फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले को मैंने फ्रेंड किया है तो ये नॉन मेंबर बन गया। इन दैट केस आप सिर्फ नॉर्मल उसका डेफिनेशन बाहर लिखिएगा, आपको ये सब स्कोप रेजोल्यूशन, ये क्लास नेम लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस विल कंसिडर एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। तो क्या करेंगे, तो जो लिखा हुआ वाइड डिस्प्ले, दोबारा फ्रेंड भी लिखने का ज़रूरत नहीं है बाहर में, ठीक है, अंदर अगर आप डिक्लेयर कर दिए हैं तो। नाउ आउटसाइड में सिंपल लिखेंगे वाइड डिस्प्ले, ओके, एंड देन टेस्ट ओबी, ऑलराइट। तो ये ऑब्जेक्ट एक बना दिए हम लोग, पास कर दिए हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, तो हम सम निकालना था दो वेरिएबल का, तो हम लोग सम कर देंगे। तो सिंपल सी आउट में क्या किए हैं, एक्स प्लस वाई नहीं लिखे हैं क्योंकि एक्स वाई इसको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट अगर एक्स वाई लिखेंगे तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है। तो कैसे प्राइवेट डेटा ये एक्सेस करे, तो यही ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया ओ बी नाम से, तो अगर इस ओ बी के अंदर एक्स और वाई में इनपुट गया है तो वही एक्स वाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ओ बी डॉट एक्स प्लस ओ बी डॉट वाई। सो इस तरह से हम लोग प्राइवेट को एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू नॉन मेंबर फंक्शन विच इज़ अ फ्रेंड फंक्शन हियर। नाउ जब हम लोग मेन में कॉल करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो मान लीजिए टेस्ट ओ बी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और आप कॉल कीजिए ओ बी डॉट गेट डेटा को। तो आप जैसे ही ओ बी डॉट गेट डेटा कॉल करोगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा, और आप एक्स और वाई में इनपुट किए तो ये ओ बी के एक्स में कुछ गया, ओ बी के वाई में कुछ गया, ठीक। अब जब आप डिस्प्ले कॉल कर रहे हो तो नोटिस कीजिए ओ बी डॉट नहीं लिखे हैं क्योंकि दिस इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो नॉन मेंबर फंक्शन होगा तो हम लोग को ओ बी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर ओ बी डॉट गेट डेटा तो लिख दिया, बट इस केस में डायरेक्ट डिस्प्ले लिखेंगे, और यहाँ बोला गया कि ऑब्जेक्ट पास कीजिए। किसका ऑब्जेक्ट, तो वही टेस्ट का, तो टेस्ट का ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास ओ बी, पास कर दिए। तो जैसे ओ बी पास किए तो ओ बी के साथ उसका एक्स भी गया और वाई भी गया, तो जो भी वैल्यू आप असाइन किए थे वो यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा और सम को निकाल देगा। तो फ्रेंड फंक्शन के केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा दिखे, देखिए प्रैक्टिकली तो इतना इसका यूज़ है नहीं, बट कॉन्सेप्ट वाइज भी कोई टफ नहीं है, सिंपल एक लाइन में याद रखिए, फ्रेंड फंक्शन है तो इट्स अ नॉन मेंबर फंक्शन, और नॉन है तो ऑब्वियस बात है बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होगा, ठीक है। जब आउटसाइड डेफिनेशन लिख रहे हो तो स्कोप रेजोल्यूशन ये सब नहीं होगा, ऑलराइट। एंड ये आर्गूमेंट एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो आर्गूमेंट एज अ पैरामीटर ले रहा है तो हमारा क्या होता है कि उससे प्राइवेट डेटा एक्सेस कर पाते हैं हम लोग। तो अगर एक बार मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, एकदम सिंपल, 4 एंड 7 11। तो ये सम ऑफ टू नंबर्स हम लोग शुरू से जब से सीख रहे हैं तब से कितनी बार अलग अलग तरीक़ा से बनाए, तो आज भी एक डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग सम ऑफ टू नंबर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने दो चीज़ एक साथ ऐड किया, नॉन मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन भी लिया है और मेंबर फंक्शन भी लिया, सो दैट कि आप लोग उसको बाइफरकेट कर पाएँ। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड फंक्शन।